मिल जाए, मुझसे फील्ड वर्क नहीं होता। बेटा आप ये समझो, आज के डेट में बैंकों में ऐसे जगह पे टेबल का जॉब, चेयर का जॉब पाने वाले तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ऑफर बहुत कम रहता है। इसलिए आपको ग्रोथ चाहिए तो शुरू में फील्ड का काम कीजिए और आगे आप लोग टेबल पे, आप अपने केबिन में अच्छे बॉस बनोगे। तो मैं आप यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको इंटरव्यू या जॉब या इसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ अंकित जी, आप सर एक क्वेश्चन था। चाहते हैं पूछिए। हेलो सर। हेलो अंकित सर। केसरी जी, कुछ प्रश्न है? जी 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 सर। हेलो बोलिए, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए, नहीं तो लिखिए। सर, क्वेश्चन ये था, जैसे ज्वाइनिंग हुई तो उसके बाद कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी? हैं? ज्वाइनिंग के बाद कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, ये पूछना था सर। देखिए, आपकी ड्यूटी, जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग जी होने जी के जी बाद आपकी जो ड्यूटी शुरू होगी वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे से होगी। आपको बैंक जो रहने की व्यवस्था करेगा वो ब्रांच के आसपास करेगा, जहां आप जैसे 4-5 लोग वहां पर रह रहे होंगे, वहां पे जी जी घर रहेगा, फर्नीचर रहेगा, बिजली बत्ती पंखा सब रहेगा। साथ ही जी साथ जी जी वहां पर बैंक की तरफ से खाना बनाने वाला कुक भी रहेगा। अब क्या जी करना, सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको बैंक में, ब्रांच में जाकर अटेंडेंस अपना लगाना है, और उसके बाद पास के जहां पे भी बोला जाता है इन लोगों से आपको मिल के आना है। तो चूंकि सुबह आपके जो ज्यादातर कस्टमर रहेंगे या तो महिला बचत समूह या व्यापारी लोग रहेंगे, जो या तो खेत पे जी चले जाएंगे, अपने काम पे चले जाएंगे, अपने दुकान पे चले जाएंगे। तो सुबह आप उनको मिल के आएंगे जब 2-3 घंटे में, जी तब तक आपके यहाँ पे फ्लैट पे खाना वाना बन के तैयार रहेगा। आप खाना पीना खाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर आगे का काम जी। कीजिए। आपकी ड्यूटी तो ऑफिशियली 4 बजे तक है, 4 बजे जी तक सात रहेगी। सात है जी, 7 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 4 बजे तक ड्यूटी, लेकिन आपको 2-3 जी। घंटा एक्स्ट्रा मेंटली तैयार रहिएगा काम करने के लिए, तो आपको काम में मजा भी आएगा और आपको सैलरी भी मिलेगी, उसकी इंसेंटिव भी मिलेगा। क्योंकि आप इंसेंटिव सर बनता आपका है। काम तो अपने, देखिए आप अपने घर से दूर हैं, वहां जी पे जी आपको सिर्फ सीखना है, करना है। जितनी आप जी क्षमता सर। का विकास करेंगे उतना जी आपके जी लिए जी अच्छा रहेगा और इंसेंटिव भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि शाम जी को सर। आपको घर जाके खाना बनाने की तैयारी करनी है, उसके लिए ऑलरेडी कुक है, वो अपना भोजन वोजन बना के रखेगा। तो जी ऐसा सर। हफ्ते में 2-3 दिन शुरुआत में हो सकता है। तो आप जी सर। मेंटली ये तैयार रहिएगा कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक काम करने की जरूरत पड़े, बीच में 2 घंटे 3 घंटे आपको आराम करने का भी मौका मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। आपको जो जी, टास्क दिया जाए उसको कंप्लीट करना है बस। क्योंकि आने वाला समय थोड़ा गर्मी में है रहेगा ना, जी, इसलिए मैं नहीं, आपको नहीं है। जी सर, धन्यवाद। आपको जिसको खगड़िया से है, भागलपुर में अगर इंटरव्यू हो तो आप जाइए। आप कल भागलपुर में इंटरव्यू, अगर आपको नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे लिख के एड्रेस और अपना टाइम पूछ लीजिएगा, हम आपका नाम वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर। जी, और कोई प्रश्न? हेलो जी सर, हम सर। अविनाश कुमार टंडन बोल रहे थे। हेलो। आप लोग की आवाज बदली है। हेलो हाँ, क्या बोले? सर, बाइक बाइक मैंडेटरी है सर। हाँ, बाइक मैंडेटरी है। बाइक के बदले में आपको जो है 36 लीटर पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा, जिसमें आपका शायद काफी, मतलब उतना आपको कैश मिल जाएगा, आपका पैसा भी बचेगा। बाइक का अगर रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको बचत ही होगी, अपनी जेब से देना नहीं हेलो पड़ेगा। सर। जी सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, न्यूराज नामदेव बात कर रहे हैं ना है? सर? ये जानना चाहते हैं, कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से एक एम्प्लॉय है, उसकी सिविल खराब कर दी तो उसमें क्या सिविल देखी जाएगी अपनी कंपनी में? आपकी आवाज बहुत देखिए, बाइक अभी आपको अपनी रखनी है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर भी मैं जितना सुन सक रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो अभी जो टू व्हीलर आपको ले जाना है वो तो आपको ले जाना है अपने पास से, और बैंक के लिए आपको इस्तेमाल करना है। आज से साल भर बाद, 3 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने के प्रोबेशन के बाद, जब आपके परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे बैंक के, आपका पीएफ वगैरह कटने लगेगा, उसके बाद आप ना बैंक की तरफ से बहुत कम इंटरेस्ट में अपने लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जहां पे आपके लिए बाइक घर ये सब का लोन भी बैंक आपको बहुत कम ब्याज दर पे मिलेगा, क्योंकि ये बैंक अपने एम्प्लॉइज के लिए विशेष, मतलब उसमें देगा, जिसमें ब्याज का बर्डन आपके ऊपर बहुत कम रहेगा। लेकिन अभी जी फिलहाल सर। आपको अपनी गाड़ी हाँ, क्या है? लेके जानी है, ये एक जरूरी है। बोलिए रक्षित जी। सर ये हेलो बोलिए रक्षित जी। सर, ये टोटली ये जो वर्क है, ये टोटली वर्क फील्ड वर्क जॉब है? हैं? टोटली ये फील्ड वर्क जॉब है? देखिए, ये फील्ड वर्क पहले 2 साल के लिए है बेटा। 2 साल बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो जाओगे, और 3 साल के बाद ब्रांच मैनेजर हो जाओगे। जिस तरीके से आज आप देखते हो ना, बैंक पीओ में अगर कोई लाखों लोग देते हैं और सिलेक्शन होता है तो 2 साल फील्ड ऑफिसर काम करना पड़ता है। इवन यस आईएएस सर। और आईपीएस का जब सिलेक्शन होता है, आईपीएस जो एसपी जी और डीआईजी बनते हैं, वो पहले जी एक दो सर। साल फील्ड ट्रेनिंग होती है, जहां पे हर थाने और सर्कल और कोतवाली में अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, तभी वो एज अधिकारी, यहाँ पे आपको बड़े अधिकारी के तौर पे आपको बैंक ले रही है कि यही आप ही लोग चलकर आके बैंक के बड़े अधिकारी बनोगे। तो आपको फील्ड की सर। जॉब सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए करनी है। सर सर तो हेलो। इसकी स्टार्टिंग सैलरी सीटीसी क्या रहती है सर? सर सीटीसी स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप 12th पास हो तो पहले महीने 10,700, दूसरे महीने 11,700, तीसरे महीने 12,700, और उसके बाद प्रोबेशन में 14,500 रहती है। और वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट और है तो आपको 2,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब पहली 12,700, 13,700, 14,700, बाद में 16,500 रुपये। आपको रहने के लिए घर मिलता है, आपको फिर जो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मतलब आपकी सारी सिक्योरिटी का ख्याल बैंक रख रही है, और साथ ही साथ मेरे आपको पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है। बोलिए। अम, मेरा बीबीए फाइनल हो चुका है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है जी, बीबीए मेरा फाइनल हो चुका है और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है मेरा। स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग। जी, बीबीए मेरा एमबीए फाइनल हो एमबीए हो चुका गया है। आपका? नहीं नहीं, बीबीए हुआ है अभी। बीबीए, ठीक है ना, अच्छी बात यस। है। आप के लिए अच्छी बात है कि आपका एजुकेशन है, आपको 16,500 रुपये मिलेगा 3 महीने बाद, प्लस अदर इंसेंटिव 25,000 रुपये महीने तक इंसेंटिव मिलेगा। और आप अगर पैकेज में अगर पेट्रोल अलावेंस और होम जो आपको घर वगैरह मिल रहा है, अगर उसकी सुविधा जोड़ लेंगे तो आपका पैकेज तो 3 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, जो कंपनियां बताती हैं, है ना? तो आपके लिए सर तो एक्चुअली मेन बात है कि उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में एक हमारे भैया थे जो कि किए थे, हाँ, लेकिन वो 3-4 महीने बाद ही वो स्विच कर गए थे। ठीक है ना। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, आप किसी भी फील्ड में, अब यहाँ पे आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो जाते हो, बैंकिंग प्रोफेशनल, आप बैंक में काम कर रहे हो, बैंक तो बहुत बड़ा सेक्टर है ना। कल को आपको साल 2 साल बाद दूसरे बैंक से ऑफर मिलता है, बेटर ऑफर मिलता है, तो आप डेफिनेटली स्विच करो। इसीलिए जी जी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है ना। बहुत सारे जो आप देखो, करियर जो बनाने वाले लोग, जैसे इंजीनियरिंग करने वाले लोग, बाकी एमबीए
पहले एक्सपीरियंस के लिए फ्री में लोग काम करने को तैयार रहते हैं। आपको मैं बता दूं, आज इंटर्नशिप के तौर पे। जैसे जैसे आज जो लोग बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी क्या हो गया कि पिछले 2-3 साल में नौकरी बहुत कम लोगों को मिल रही है, क्योंकि यस सर। क्योंकि आज जो है रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो हमारे तो कुछ मित्र और हमारे साथ के लोग बैंगलोर वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप पोजीशन पे है, तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमको 1 साल का आप अपने फ्री में काम करने का मौका दीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि फ्रेशर्स को आजकल लिया नहीं जा रहा है, तो लोग फ्रेशर्स फ्री में काम करके एक्सपीरियंस लेके, तो पता है कि अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे अच्छी सैलरी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जो लोग करियर के प्रति तो आप लोगों के लिए करियर का अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने कहा कि आपके भैया ने स्विच कर लिया, तो आपको स्विच करने से हेलो थोड़ी कोई सर। रोकेगा। मगर हाँ, एक चीज की आप लोगों को मैं बहुत यहाँ पर वो देता हूँ, मतलब एक सलाह देता हूँ, आपके बड़े भाई समझ लीजिए, आपके सीनियर समझ लीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहीं पे काम किए रहते हैं और बिना बताए छोड़ दिए होते हैं। इवन उत्कर्ष में काम करके किए, बिना बताए छोड़ दिए, और उनका एब्सकॉन्डिंग हो जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि उनके सिविल में वो चढ़ जाता है और उनको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती। अभी अभी आज तो एक ये बच्चा चीजें गलत है। ट्रेनिंग से लौट कर आया, ट्रेनिंग गया था, उसको फोन आया कि सर मैं तो एक कंपनी में बिना बताए छोड़ दिया था, मेरे सिविल में एक्सपॉन्डिंग आ गया, अभी क्या करें? तो अब उसका हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी ज्वाइन कीजिएगा तो विद ड्यू प्रोसेस, जब कंपनी को रेजिग्नेशन दीजिए, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए, आप रिलीविंग लेटर लेके छोड़िएगा। ये आप लोग को हम हमेशा के लिए बता रहे हैं, जिंदगी भर, चाहे वो पैसे दे चाहे ना दे, मतलब बिना बताए बिना बोले छोड़ने का गलती मत कीजिएगा कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे काम करें चाहे जहाँ पे भी काम करें। अगर आप लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को पता रहता नहीं है, वो मन किया बिना बोले चलेगा कि भाई क्या होगा, नौकरी हमको नौकरी नहीं पसंद है, छोड़ दिए। तो बेटा ऐसा मत करना आप लोग, यहाँ पे भी नहीं सर और आगे भी हेलो नहीं। हेलो जी बोलिए। सर, इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने जी, पड़ेंगे सर? इंटरव्यू में कल कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे? आपको टीसीओ के लिए है कल का इंटरव्यू, जी 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 ट्रेनिंग जी। क्रेडिट ऑफिसर, आप लोग उसी के लिए हम आपको भरे हैं। और अगर आपको वहां पर कोई और ऑफर मिलता है, अगर कोई अनुभवी व्यक्ति है, तो हो सकता है उसको ऊंचे पद का ऑफर मिल जाए। कुछ लोग हमारे जी यहाँ पे 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग जा रहे हैं, तो उनको उनके जी। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई दूसरा भी ऑफर मिल सकता है, लेकिन फ्रेशर्स को टीसीओ ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर का ही आप भरिएगा। सर ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर का फील्ड में एग्जैक्टली वर्क क्या होता है? जॉब प्रोफाइल क्या होता है? या सर फील्ड डेजिग्नेशन में और देखिए, जॉब आपका प्रोफाइल काम क्या है होता है? क्रेडिट, लोन देने का काम होता है। क्रेडिट मतलब लोन देना, आपको पैसे लोन इकट्ठा नहीं देना। करना है, डिपॉजिट नहीं लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचना है। तो जॉब प्रोफाइल ये है कि उस बैंक के एरिया के आसपास के जो भी एलिजिबल लोग हो सकते हैं जिनको बैंक सर लोन देना चाहेगा, हेलो आपको सर बताया जाएगा कि भाई आप इन लोगों को कांटेक्ट करो, आप उनको बैंक के पॉलिसी, लोन लेने के बेनिफिट, बैंक के एडवांटेजेस बताएंगे, वो तैयार होंगे, उनके कुछ क्वेश्चन होगा, उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। शुरू में तो आपके साथ सीनियर्स वगैरह रहेंगे, फिर उनके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके ब्रांच में लाके सबमिट करना, उनका केस अप्रूवल हो गया, तो आपका उनके साथ ही इंटरेक्शन ज्यादातर रहेगा। इसमें आपको बहुत सर अच्छा है। मेरे को डाउट है। बोलिए। मेरा कहना ये है ना कि जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, नवादा डिस्ट्रिक्ट से, और मैं झारखंड में करना चाहता हूँ जॉब, तो हो सकता है प्रोवाइड? देखिए, आपको जहाँ पे भी, जैसे आप झारखंड में जॉब करना है तो आप रांची में इंटरव्यू दीजिए और वहाँ के जी आसपास का सेंटर मांगिएगा, या रांची भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अपने घर से दूर ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बैंक आपको रहने होने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, जी। तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के सवाल हो गए हैं, सेशन भी हमारा आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। अब आप लोगों का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कल आप लोग टाइम सर पे डॉक्यूमेंट पहुंचिए और इस अवसर सर का लाभ डॉक्यूमेंट उठाइए। आप हेलो लोगों को बहुत सारी हेलो शुभकामनाएं। सर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे इंटरव्यू में? डॉक्यूमेंट आपको लिखा हुआ है, आप अपना वहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आधार और पैन कार्ड लेके जाइएगा। ठीक जी है? सर। सर एक चीज और बताइए मुझे। है जी। सर अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि आपके होम टाउन से 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको पोस्टिंग मिलेगी। 100 किलोमीटर दूर मिलेगा जी, बिल्कुल। हाँ हाँ 100 किलोमीटर दूर। जैसे मेरा होम टाउन तो हाजीपुर पड़ता है, लेकिन हाँ, मेरी एजुकेशन को लेकर मैं मुजफ्फरपुर आपका में जहाँ का ट्रेनिंग लेके आधार रहता हूँ। कार्ड रहेगा उसको हाँ हम आपका होम टाउन मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी आधार ठीक है। कार्ड जहाँ का रहेगा। तो आधार कार्ड से मेरा होम टाउन हाजीपुर पड़ेगा, ठीक है सर? है जी। हाजीपुर पड़ेगा होम टाउन, अगर आधार कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, तो अब आपको और मुझे आप बताइएगा कि आपको कौन सा जिला मतलब आपको सूटेबल रहेगा, वो आप लोग ट्रेनिंग के दरमियान आप लोग के साथ जो है बातचीत करके आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में मिल सकता है। हाँ मिल सकता सर है। ट्रेनिंग हेलो सर, ट्रेनिंग में भी बाइक जरूरी है? है जी। 3 महीने की जो ट्रेनिंग है उसमें भी बाइक मैंडेटरी है सर? बाइक, 3 आपकी महीने की आवाज जो बहुत धीमी आ रही ट्रेनिंग है, मुझे होगी। सुनाई नहीं दे रही है। हेलो सर, जो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। हेलो चलिए, अब हेलो आप सर। लोगों के हेलो बाकी के प्रश्न आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मेरा सेशन का टाइम खत्म हो रहा है और मोस्ट ऑफ ओके द सर। क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। आप लोग ओके कल का ओके। इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, अभी थोड़ी देर में सेशन अपने आप एंड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रश्न रह गया तो आप व्हाट्सएप पे लिख के पूछ लीजिएगा, हम लोग आपको जवाब देंगे। सर टीसीओ के अलावा और कोई जॉब प्रोफाइल नहीं हो सकती है क्या उत्कर्ष में? अभी फिलहाल ये भर्ती टीसीओ के लिए हो रही है। अच्छा ठीक है, हाँ, थैंक ठीक है सर। ओके, थैंक यू।